राजधानी पटना स्थित बीआईए सभागार में बिहार प्रदेश प्रमुख संघ की बैठक की गई। इस बैठक में सभी बिहार के जिला अध्यक्ष शामिल हुए। सर्वसम्मति से राज्य सरकार से 10 सूत्री मांग की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं वक्ताओं ने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार हमारे अधिकारों में कटौती की जा रही है। और क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। बिहार प्रदेश संघ प्रमुख का बैठक हम लोगों ने इस जगह पर किया है पटना में, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों की मांगों में जो कटौती सरकार के द्वारा की जा रही है उसके लिए हम लोग एकत्रित यहाँ पर हुए हैं, अपनी बातों को रखने के लिए सारे प्रमुख यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ हमारे पटना जिला के तमाम बिहार के जिला अध्यक्ष और प्रमुख गण उपस्थित हुए हैं। अगर हमारे द्वारा सरकार मांगों को अगर नहीं पूरा करती है तो आगामी 24 के चुनाव में अभी जो होने वाला उसमें हम लोग धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। चूँकि हमारी मांगे जायज़ है और सरकार के द्वारा निरंतर देखी जा रही है कि 2006 के बाद जो कटौती करते आ रही है अभी तक हो रहा है। यह कब तक हम प्रमुख लोग बर्दाश्त करेंगे, यह अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। की मांग मुख्य रूप से सष्टम वित्त आयोग की जो ज्वाइंट सिग्नेचरी का है वह उसको दिया जाए, और पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए हमारी राशि आई हुई है, अभी तक उनका भी निर्गत नहीं कोई विशेष रूप से निर्णय लिया गया है। और 10 सूत्री मांगे हैं। नियोजन शिक्षक की प्रक्रिया के बदलाव होने में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का शिक्षा पर देखरेख में कठिनाइयों का हो गया। सष्टम वित्त आयोग की राशि में संयुक्त हस्ताक्षर होने से कार्यपालक पदाधिकारी पर हम लोग का, और साथ ही साथ मैं मांग करती हूँ कि मुख्य रूप से हमारे कार्यपालक जो पदाधिकारी दिया गया वह मजबूत हो, वह निष्पक्ष फैसला लेने के लिए काबिल रहे, चूँकि वह अपने एकत्रित होकर निर्वाह करे। हम ब्लॉक प्रमुख भी अब सक्षम हैं इस चीज़ के लिए। सरकार से हम लोगों ने सुरक्षा की मांग की है। प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आए दिन देखिए हम लोग भी जहाँ तहाँ अभी हाल में ही किसी ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के ऊपर उनके पति के ऊपर गोली मारकर उनकी हत्या की साजिश की गई। यह लगातार ही देखा जा रहा है पंचायत प्रतिनिधियों के साथ, या मुखिया जी हो चाहे प्रमुख हो, किन्हीं के साथ भी। तो यह मैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर विधायक जी को 3 गार्ड देते हैं तो आप हम प्रमुख लोगों को 1 गार्ड तो जरूर अवगत सरकार करा सकती है, और इसके लिए उनकी जवाबदेही है। चूँकि क्षेत्र में हम लोग दिन रात निकलते हैं और हमारा लगता है कि तमाम अधिकारी का जब अगर ड्यूटी रहता तो वो 10 से 4 करते हैं, लेकिन हम लोग कब कहाँ किस मोड़ पे, क्योंकि जनता से जीत कर आते हैं और उनका जनमत हमें प्राप्त होता है। तो अगर रात के 12 बजे भी वो बुलाएंगे तो हमें जाना पड़ेगा, जान हथेली पे रख कर भी हम लोग जाते हैं। तो इसीलिए हम यही सरकार से अपेक्षा करती हूँ। कहा जाता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। और आगाज करती हूँ कि हम लोग अभी मीटिंग की बैठक के बाद डेट तय करेंगे और हम लोग धरना की अपनी तैयारी करेंगे। हमें लगता है कि 2016 में भी गढ़नियाबाद में जो प्रदर्शन हुई थी तो उसमें हमारे प्रमुख लोग भी लाठी खाए थे और हम लोग भी खुद थे। इस डिमांड में हम लोगों को मनरेगा के तहत काम करने का उसमें अधिकार नहीं था, लेकिन फिर अधिकार दिया गया। लेकिन हम लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्ण ही अपना धरना को आगे बढ़ाएं और सरकार जितना जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करे, इसके लिए हम लोग। प्रमुख संघ का 8वां बैठक है, पूर्व से चला आ रहा है। आज 100 से ज़्यादा प्रमुख आए हैं। हम लोग सरकार से अपना 10 सूत्री मांग के डिमांड किए हैं। सुरक्षा है, सष्टम वित्त साइन है, हम लोग के अधिकारों में कटौती हो रही है, भिन्न तरह के और जो लोकल स्तर पर पदाधिकारियों की मनमानी है। सबसे ज़्यादा तो विवाद है कि अफसरशाही इस गवर्नमेंट में सबसे एकदम चरम पे है। उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, मुख्यमंत्री को मेमोरेंडम देंगे, राज्यपाल को मेमोरेंडम देंगे, जितना होगा सबको मेमोरेंडम देंगे, और सबके हिसाब से जितना होगा हम लोग उसके लड़ाई लड़ने के लिए प्रमुख संघ की तरफ से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के उसको हम योगदान देंगे। पिछली बार सब पदाधिकारीगण डिप्टी सीएम से मिले थे, सीएम से भी बार मिलने का टाइम मिल नहीं पा रहा है। अफसरशाही चरम पे है, लोग यहाँ पे मिलने को कहाँ तैयार होते हैं। यहाँ पे हम लोग को अंतिम में गांधी जी के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे धरना प्रदर्शन करना होगा, सरकार को जगाना होगा, जगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे बिहार के प्रमुख यहाँ जमा हुए हैं पटना में, और हम लोगों ने 10 मांगों को लेकर के एक निर्णय लिया है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं करेंगी सरकार तब तक हम लोग जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर धरना देने का काम करेंगे। अगर हमारी मांगों को सरकार नहीं पूरा करेगी तो उसको हम लोग गद्दी से भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और आप देख रहे हैं कि हम लोग जो भी प्रमुख हैं वो ब्लॉक के पहला व्यक्ति होते हैं,
ब्लॉक अध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनको वीडियो कल नहीं आएगा ये भी पता नहीं है, कल बीपीआरओ छुट्टी में रहेगा ये भी पता नहीं। सरकार दिन ब दिन हमारी जो अहमियत है उसको घटाने का काम कर रही है और प्रमुख का गरिमा अब ब्लॉक में सिवाय ठेकेदारी के कुछ नहीं रह गया है। हम एज ए ठेकेदार हैं ब्लॉक में, जैसे हम ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, हमको ये पता होना चाहिए कि कल बीडीओ हमारे नहीं रहेंगे, कल सीओ हमारे नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह की कोई जानकारी नहीं। जैसे मुख्यमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री हैं तो सभी विभाग पर उनका पूरा आदेश चलता है, तो हम लोग यही सरकार से मांग करते हैं कि ब्लॉक स्तर पर जितना भी विभाग है उसमें पूरी तरह हमारा दखल हो। अगर सरकार हम लोग को हम लोगों का हक नहीं देगी तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे और नहीं होगा तो हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे। नहीं, काफ़ी कम नहीं है, ज़्यादा संख्या है, संख्या में कमी नहीं है, लेकिन कुछ लोग बाहर हैं, कुछ अंदर हैं, संख्या में कमी नहीं। हमारे प्रमुख संघ में बहुत मजबूती है। हम सरकार में जो हमारे अधिकार को जो कटौती किया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं कि पुनः फिर हम लोगों को अधिकार दिया जाए, जो हम अपने जनता के बीच जो काम करेंगे, जो जनता अपने लिए चुनी है। क्योंकि मुखिया जी के माध्यम से जो अफसर लोग जो करते हैं जनता के पास, वो हमारे तक पहुंचती है। जनता को तो कुछ सेवा हम लोगों की तरफ से मिलना चाहिए ना। इसलिए पुनः हम लोगों को सरकार से मांग करते हैं कि जो 2006 में जो प्रमुख लोगों को अधिकार था वो दिया जाए। बैठक से आगे भविष्य की रणनीति आज तय हुई है। जो हम लोगों के अधिकारों में कटौती हुई है इसका हम लोगों ने पुरजोर खंडन किया है और इसकी लड़ाई हम लोग प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में लड़ी जाएगी। अगर सरकार हम लोग की बातें मान लेती है, जो 10 सूत्री मांग है हमारी, अगर मान लेती है तो हम लोग इसके लिए सरकार को धन्यवाद देंगे। और इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे जो एमएलसी हैं, जहाँ विधान परिषद में हमारा बात को रखा जाता है, उनसे भी मैं अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग का मांग को आगे तक बढ़ाएं और मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि हम लोग का जो इतना दिक्कत है, हम लोग पंचायती राज से आए हैं और पंचायती राज में बहुत दिक्कतें हैं, वो सब नहीं जानते हैं। हम लोग जब अपने पटल पर उतरते हैं, अपने ज़मीनी स्तर पर जाते हैं तो सारी दिक्कतें को इतना सारी समस्याएं हैं ना, हम लोग सुलझाते थक जाते हैं और उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। ब्लॉक में जितनी योजनाएं हैं उनमें कुछ हनन होता है, कुछ कटौती होता है और प्रमुख तो बहुत मुश्किल से प्रमुख बनते हैं। लोग कहता है कि प्रमुख का मतलब मिनी विधायक होता है, लेकिन मिनी विधायक का भी मतलब ट्रीट ऐसा नहीं है कि मिनी विधायक हम बने और सबको मांग को हम पूरा करें। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा जो है प्रदेश संघ का बैठक का समय निर्धारित था, उस पर बैठक हुआ है। हम लोगों का 10 सूत्री मांग है और हम लोग आज इस मांग को है सरकार के यहाँ भेजना चाहते हैं, भिजवा के अपना मांग पूरा करने का उसको समय निर्धारित करना है। पहला हम लोग का यही मुद्दा है कि हम लोगों का जो 10 सूत्री मांग है उसको पूरा करें। सबसे महत्वपूर्ण, आपने 10 सूत्री मांग लेकर के किसी को भेजा? नहीं, हम लोग अभी मीटिंग चल ही रहा है, मीटिंग के बाद सरकार के पास जाएगा और हम लोगों का बैठक इसलिए हुआ है कि अगर सरकार हमारे बात को नहीं सुने तो हम लोग भी, अभी आपको मालूम होगा कि ग्राम पंचायत के मुखिया जी धरना पे हैं और वो जो है हड़ताल पे है। 16 से 21 वो लोग का 16 मांग है, हम लोगों का 10 सूत्री मांग अभी जाएगा। वैसे हम लोगों का अधिकार है 29, वो भी लागू करने का हम लोग उसमें लिखवाएंगे अध्यक्ष जी से। अगर हमारा मांग पूरा नहीं होता है तो मैं सरकार को चेतावनी करता हूं कि हम लोग भी मुखिया जी से बड़ा संख्या में आकर के सभी पंचायत समिति, सभी प्रमुख और हो सकता है तो हम लोग अपने अपने क्षेत्र से कुछ जनता को भी लेकर आकर के धरना स्थल पर धरना करके सरकार को सिखाने का कार्य करेंगे। अगर हमारा मांग सरकार नहीं पूरा करेगा तो हम लोग आने वाले समय में अगर पूरे बिहार के प्रमुख चाहेंगे तो सरकार का तस्वीर भी बदल सकते हैं।